Good morning, students. So today we'll discuss exercise 4.2. It's based on the solution of a quadratic equation. What is their solution of quadratic equation? Quadratic equation. What is meaning of solution? Solution भी यूज करते हैं, जीरोस भी यूज करते हैं, एक ही बात होती है. Solution का मतलब ये है कि अगर if they have given to us this equation, suppose x square minus 5x plus 3 equals to 0 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पे, व्हाट द वैल्यूज ऑफ x वी कैन पुट हियर दैट इट विल बिकम इक्वल्स टू 0. Those values of x is called the solution of this quadratic equation. अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन वो है जो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें और हमारे पास इक्वल टू क्या आ जाए 0. मतलब those values of x which will satisfy this equation that is called the solution of a quadratic equation. उसे कहते हैं सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का. अब सॉल्यूशन करने के मेथड कौन कौन से है ना, वी हैव टू फाइंड आउट द मेथड्स. अब सबसे पहला मेथड तो है बाय फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन FACTORISATI फैक्टराइजेशन मेथड. दूसरा मेथड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर. थर्ड मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना. हम ये तीन मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. सॉल्यूशन मतलब सिर्फ x की वैल्यू, वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाइड करती है ना. तो वन बाय वन वी विल सॉल्व इट. सबसे पहले कौन सा मेथड करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड. तो फैक्टराइजेशन मेथड मैं पहले ही आपको एग्जांपल लेके कराता हूँ एक है ना. सॉल्यूशन मैंने बता दिया आपको, सॉल्यूशन होता क्या है ना. सॉल्यूशन वही होता है जो x की वैल्यू होती है यहाँ पे, जो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं ना, जो इसको पुट करने से इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए. तो दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन. तो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन. और इसको जीरोस भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं, जीरोस भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं. वहां पे आगे फाइंड द रूट्स, फाइंड द जीरोस, फाइंड द सॉल्यूशन, तो एक ही बात है ना. वो सब उनका मतलब ये है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, और वो आपने वैसे तो पढ़ा ही हुआ है. इसे हम क्या कहते हैं, मिडल स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं. तो जैसे फर्स्ट है ना, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय द फैक्टराइजेशन. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज देयर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो जैसे कि आपको पता ही है, ये आपने पढ़ा हुआ बाय मिडल स्प्लिटिंग, 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है. तो वैसे ही करना है हमने, पहला एज इट इज रख लेते हैं हम एक्स स्क्वायर है ना. मिडल स्प्लिटिंग का मतलब मिडल वाली टर्म को स्प्लिट कर दो. स्प्लिट मतलब ब्रेक कर दो. सो नाउ व्हाट इज देयर, हाउ यू हैव टू ब्रेक, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 10. तो ये क्या आएगा, माइनस 10x स्क्वायर. वैसे ही मल्टीप्लाई करके हमने देख लिया है ना यहाँ पे, माइनस 10x स्क्वायर. तो अब क्या करना है हमें, नाउ व्हाट वी हैव टू सी. अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट नंबर एज इट इज लिख देना है, लास्ट ये माइनस 10 एज इट इज लिख दो, इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे 2, इसको ब्रेक करना है सिर्फ आपने माइनस 3x को. और वो ब्रेक कैसे करना है, ब्रेक कैसे करना है कि वो दो नंबर ऐसे लिखो, उनको मल्टीप्लाई करके तो माइनस 10x क्या आए, प्लस या माइनस करके क्या आए, माइनस 3x. मतलब इस इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े है ना, ऐसे लिखना है. अब आप यहाँ पे माइनस 10 आ रहा है, तो माइनस 10 देखो, 10 कैसे कैसे बनेगा, 10 इंटू 1 या 5 इंटू 2 ऐसे बनेगा बस. या तो 10 1 आएगा या 5 2 आ सकता है. अब ये भी देखना आपने साथ में कि डिफरेंस क्या आना चाहिए, 3. अब 10 और 1 का तो क्या आएगा, 11 आएगा, प्लस करोगे 11 आएगा, माइनस करोगे 10 में से 1 तो 9 आएगा. तो 5 और 2 को प्लस करके 7 आ जाएगा, माइनस करके 3 आ सकता है. तो व्हाट वी कैन राइट हियर, देखो यहाँ पे 5x माइनस 2x. अगर मैं ऐसे ब्रेक करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 10x स्क्वायर हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करूंगा. लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस का, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया. अब 5x प्लस 2x ये क्या आएगा, माइनस 3x, माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 आएगा. अब यहाँ पे माइनस 3 आ गया तो वेल एंड गुड. उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे 5x और 2x को, तो क्या आएगा, 10x स्क्वायर देगा है ना. तो हमने इसको ब्रेक कर लिया, स्प्लिट कर लिया, किसको, माइनस 3x को. कैसे स्प्लिट किया, माइनस 5x प्लस 2x है ना. इसका मकसद भी ये होता है कि इन दोनों में से फिर कॉमन सेम निकले, इसमें से और इसमें से. सेम का मतलब रिमेनिंग वर लेफ्ट सेम. हाउ, अब इनमें से कॉमन क्या निकाल दोगे आप, x. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 5 है ना. अब यहाँ पे प्लस 2 कॉमन निकलेगा, तो ये क्या रहेगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. अब देखो इन दोनों में से क्या, देखो जब आपने कॉमन निकाल लिया, आफ्टर टेकिंग कॉमन
what will be left here in the bracket and here, they should be same, they should be क्या, it should be same, ये same निकलने चाहिए। यहाँ पे x माइनस 5 है तो यहाँ पे भी x माइनस 5 है। अगर आपका ये सही आ रहा है तो इट मीन्स यू आर डूइंग करेक्ट फैक्टराइजेशन, है ना। सो नाउ यू कैन अगेन टेक कॉमन x माइनस 5, ये कॉमन ले लिया तो व्हाट विल लेफ्ट हियर, x प्लस 2, तो ये इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। अब आपके पास क्या फैक्टर्स आ गए, x माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक बार आप इसको इक्वल्स टू 0 कर दो, x5 इक्वल टू 0, कॉमन डाल के यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखो ये है ना, इसका मतलब ये होता है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि या तो ये 0 होगा या ये 0 हो सकता है, दोनों में से एक 0 हो सकता है ना। तो हमने एक बार इसको 0 रख देना है, एक बार इसको 0 रख देना है। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5, और दूसरा यहां से क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पे 2 जीरोस आ गई इसकी। फाइंड द, उसने क्या बोला था, फाइंड द रूट्स, तो इसके 2 रूट्स आ गए। कौन कौन से रूट्स आ गए, 5 एंड माइनस 2, है ना। तो अब ये नेक्स्ट सम करेंगे हम इसका। ये फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट था। नाउ डू सेकंड क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे देखो 2 सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर वही बिल्कुल हमने पहले फर्स्ट एज इट इज यू कैन राइट। अब सबसे पहले ये भी देख लिया करो, पहला रूल ये भी देखा करो कि इफ देयर इज एनी कॉमन बिटवीन 3, अगर कोई कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले सकते हो, है ना। सबसे पहले तो कॉमन है नहीं है तो नो प्रॉब्लम। 2x स्क्वायर यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस 6। अब यहाँ पे 2 6 है 12 आना चाहिए, है ना। क्या आना चाहिए, 12। कई बच्चों को ये ना जल्दी पता नहीं चलता, तो ये क्या आ गया, माइनस 12 आना चाहिए। माइनस 12, और 12 किस किस को मल्टीप्लाई करके आता है, देखो 12 के मल्टीपल्स लिख लो, फैक्टर्स लिख लो, मतलब या तो देखो 12 इंटू 1, या 3 इंटू 4, है ना, या 6 इंटू 2। अब इनमें से आप अंदाजा लगा लो यार किसका प्लस या माइनस करके क्या बन रहा है, 1। तो वो कौन सा आ रहा है, 3 एंड 4। देखो 4 और 3 का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 1 होगा। तो यू कैन राइट हियर माइनस 3x, या यहाँ पे माइनस 3x कर दो, यहाँ पे माइनस 2x कर दो, और ये तो माइनस 6 तो यहाँ पे है ही है, इक्वल्स टू 0। अब इनको 6 2 12 था, सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या लिख दो आप 4x, यहाँ पे क्या लिख दो 3x। 4 3 से कितना आ जाएगा 12, और 4x में से माइनस 3x करोगे तो क्या आएगा, x ही आएगा, ठीक है। तो अब इनमें से दोनों में से कॉमन निकालो, बट यू कैन टेक कॉमन 2x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 2। अब इनमें से क्या कॉमन हो गया, माइनस 3। तो व्हाट विल लेफ्ट हियर, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास। देखो मेरा कॉमन x प्लस 2 सेम आ रहा है, तो नाउ यू कैन टेक x प्लस 2 कॉमन, x प्लस 2। तो व्हाट विल लेफ्ट हियर, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया, है ना। तो अब इसको क्या लिख दो आप, ब्रैकेट में लिख दो ना, x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वन टाइम टेक इट 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, कॉमा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब क्या कर दोगे, x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे भी 2 जीरोस आ गई, 2 रूट्स आ गए इसके, माइनस 2 एंड 3/2। तो ये थे फर्स्ट 2 पार्ट्स। सो नोट डाउन द क्वेश्चन। नाउ सी थर्ड पार्ट। अब इसमें क्या है, अंडर रूट वाले, स्क्वायर रूट वाले नंबर आ गए ना। बच्चा इसी में गलती करता है मोस्टली। अब देखो कैसे करोगे इसको। पहले यहाँ पे अंडर रूट 2 था, अंडर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर। आपने लास्ट वाले के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, है ना, वो देखने के लिए। तो ये देखो 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 5 10। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, 10x स्क्वायर, है ना। क्या चाहिए, 10x स्क्वायर। अब देखो, अब 10 तो ऐसे आएगा बेटा, या तो क्या आ जाओ 5 इंटू 2, या 10 इंटू 1। तो साथ में ये भी देखना, यहाँ पे 7 आना चाहिए, है ना। जब यहाँ पे 7 आ रहा है तो मुझे पता चल जाएगा यार 5 प्लस 2 को ऐड करके क्या बनेगा, 7 बनेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर। तो लास्ट क्या था यहाँ पे, प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो इधर, यहाँ पे क्या करोगे आप, नाउ व्हाट इज दिस इज इक्वल टू 0 यार। अब यहाँ पे क्या लिखूं मैं कि यहाँ पे 7 प्लस या माइनस करके तो 7x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, 10x स्क्वायर आ जाए। तो व्हाट विल राइट, 5x प्लस 2x, यही लिखोगे।
क्योंकि 5 टू क्या बन जाएगा 10x स्क्वायर और 5 प्लस 2 क्या बन जाएगा 7x। अब उसके बाद अब इसमें से बच्चों को ये नहीं पता चलता यार कॉमन क्या लूं, व्हाट आई शुड टेक कॉमन, है ना। प्रॉब्लम होती है यहाँ से शुरू कि यार यहाँ पे कोई बच्चा सोचता है यार यहाँ पे तो कॉमन ही नहीं आ रहा कोई, है ना √2 है ना 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या ले लो, आपको जो लगता है कि x कॉमन आ रहा है तो आप x कॉमन ले लो, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट विल बी देयर देन √2x प्लस यहाँ पे क्या आएगा 5, है ना। अब यहाँ पे दिक्कत आती है यार कि यहाँ पे क्या कॉमन लूं मैं, यहाँ पे भी कोई कॉमन नहीं आ रहा, अगर कोई कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पे सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा तो हमारे फैक्टर्स गलत हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपने, एक छोटा सा मेथड बता रहा हूं, आप क्या करो यहाँ पे ब्रैकेट में ये लिख दो √2x प्लस 5, क्योंकि मैंने कहा है ब्रैकेट में क्या आना है सेम आना है। अब देखो √2x को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2x आ जाए, √2 को √2 के साथ करोगे तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा √2 और यहाँ पे क्या आएगा प्लस। देखो ना अब मुझे पता चल जाएगा, एक बार चेक भी कर लूं मैं, √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 और √2 को 5 के साथ करेंगे तो 5 √2, है ना, ये आ जाएगा। तो इक्वल टू क्या आ गया जी 0। तो मुझे पता चल गया ना यहाँ पे क्या आएगा। मैंने फिर दोबारा सुन लो क्या कहा है कि यहाँ से जो कॉमन आपको पता चल रहा है वो लिख दो, अगर नहीं भी कॉमन आ रहा तो ऐसे लिख दो। अब ये एज इट इज ब्रैकेट में यहाँ पहले लिख दो, उसके बाद ये देखो कि इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करो कि 2x आ गया, तो √2 को √2 के साथ करोगे तो ये आ जाएगा। तो नाउ यू कैन मेक इट वेरी इजी। क्या कॉमन आ रहा है देखो √2x प्लस 5, ये कॉमन आ रहा है तो व्हाट विल लेफ्ट हियर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको एक बार इसको 0 रख लो, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक बार x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो नाउ ये क्या आ जाएगा √2x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5 बाय √2, ये आ गया। और इसका क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -√2। अब इसको देखो, ये रूल ये कहता है कि इसको कभी भी ऐसे मत छोड़ो आप, है ना। मोस्टली बच्चे ऐसे छोड़ देता है, फाइनल एग्जाम में भी ऐसे कर देता है, लेकिन वहां पे आंसर में आता नंबर कट जाता है ना। वो क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है कि कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं छोड़ना आपने। तो उसके लिए क्या करना है, रैशनलाइज कर दो √2 के साथ। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस -5 √2 अपॉन 2, √2 इंटू √2, तो एक तो ये इसका रूट आ गया, तो एक रूट क्या आ गया इसका -√2, तो ये 2 इसके रूट्स आ गए। तो नेक्स्ट देख रहे हैं इसका फोर्थ पार्ट। नाउ व्हाट यू विल डू इन फोर्थ पार्ट, है ना। अब ये देखो इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में क्या आ रहा है, फ्रैक्शन नंबर आ रहा है। फ्रैक्शन नंबर को आपने कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हो ऐसा भी जाता है, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट, बट द प्रॉब्लम कम्स इन द कैलकुलेशन। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन से हटा दो। फ्रैक्शन से कैसे हटा सकते हैं, यू कैन टेक एलसीएम। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 2 16 x स्क्वायर -8x, पता है ना 8 एलसीएम आ गया, 8 2 16 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फिर वही देखो 16x स्क्वायर इंटू 1, तो क्या हो जाएगा ये 16x स्क्वायर मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 16। पहले तो ये करो ना आप, यहाँ पे व्हाट यू कैन राइट 16x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या आए 16, है ना। 16 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, किस किस को मल्टीप्लाई करके, या तो 16 इंटू 1 या 8 इंटू 2, है ना, 8 2 16 या 4 4 16, है ना। ये सारे लिख लिया करो आप ऐसे ना, फिर पता चल जाता है। देखो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8। अगर ये 4 और 4 आ जाए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो नाउ -4x -4x। अब ये देखो -4x को -4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा +16x स्क्वायर, और -4x क्या होगा -8x। तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो नाउ व्हाट यू कैन टेक अवे कॉमन फ्रॉम दीज टू 4x। तो नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर 4x -1, यहां पे क्या कॉमन आ जाएगा -1, तो 4x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखना होता है हमने मेन, है ना, 4x -1 आ रहा है। सो नाउ व्हाट यू कैन टेक कॉमन 4x -1, ये कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 4x, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4x -1 इक्वल टू 0, 4x -1 इक्वल टू 0। एक बार इसको इक्वल टू 0, एक बार इसको, तो यहाँ से 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। तो ये दो रूट्स आ गए, इसके दोनों रूट्स क्या है इक्वल है।
आगे हम ये भी पढ़ेंगे ना आगे कि रूट्स का कैसे हमें पहले ही पता चल जाया करेगा इसके रूट्स इक्वल आने वाले हैं या अनइक्वल आने वाले हैं। ये हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स में, कहां पे 4.4 एक्सरसाइज में। तो नोट डाउन द दीज क्वेश्चन, फर्स्ट के 4 पार्ट्स, ठीक है। नाउ फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट का 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो पहले आप देखो यहाँ पे 100x स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100x स्क्वायर, है ना। ये करके देख लिया हमने। अब 100 के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, है ना। या तो 100 इंटू 1 आ जाएगा, और यू कैन राइट 50 इंटू 2 और 10 इंटू 10। आई थिंक ये देखो 10 इंटू 10 और यहाँ पे क्या आ रहा है 20 भी आ रहा है। तो आई थिंक 10 हो जाने चाहिए। तो देखते हैं करके हम। फर्स्ट व्हाट इज देयर 100x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू कैन राइट हियर माइनस 10x, तो इज इक्वल टू 0। ये 10x है, यहाँ पे क्या है 10x, है ना। तो -10 माइनस 20 हो जाएगा ना। उसके बाद -10 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +100 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, है ना। तो हमारी बात सॉल्व होगी। तो अब यही रहने दो इसके फैक्टर्स। यहां से क्या कॉमन निकालोगे 10x, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर 10x माइनस 1 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। ये हो गया, देखो ना, ये -10x आ जाएगा, -1 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आगे अब इनमें से क्या कॉमन निकाल लोगे 10x माइनस 1, ये वाला 10x यहाँ पे आ गया और ये वाला -1 यहाँ पे आ गया, इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। सो नाउ एक बार इसको इक्वल टू 0 रख दो, एक बार इसको 0 रख दो, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/10। एक बार ये आ गया और यहाँ पे 10x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10 ये आ गया। तो ये आगे इसके रूट्स आ गए ना। अब हम करेंगे नेक्स्ट सम, नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट सम, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन द एग्जांपल 1। आप क्या करोगे, एग्जांपल 1 देखोगे, है ना। यहाँ पे लिखी हुई है एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में 2 प्रॉब्लम्स हैं, उनकी इक्वेशंस बन रखी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और आपने उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो आई थिंक ये मैं काम आप पे छोड़ रहा हूँ। सेकंड सवाल वो आप खुद कर लोगे, है ना। आई होप कर लोगे ना, कर लोगे ये। तो आगे देखो थर्ड सम। थर्ड अब क्या हो रहा है शुरू, हमारी वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रही है ना। ध्यान से पढ़ना होता है इनको। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27, है ना, एंड प्रोडक्ट इज 182। देखो फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, हुज सम इज 27, हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 182। कर आप ऐसे 2 नंबर हैं जिनका सम क्या है 27 है एंड प्रोडक्ट करते हैं तो 182 आता है। तो बताओ कौन से नंबर है। अब देखो इसके करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें कोई नंबर पता नहीं है, हमें तो उनका सम पता है 27। हम क्या करते हैं, जब हमें कुछ पता नहीं होता है तो हम सपोज ही करते हैं यार। मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, सपोज ही करना पड़ता है, लेट ही करना पड़ता है ना। मान लो तो लेट 1 नंबर इज इक्वल टू x, एक नंबर मैंने x मान लिया। अब 2 नंबर है हमारे पास, एक यहाँ पे प्लस एक यहाँ पे, दोनों का सम क्या है 27। अगर ये x मान लिया तो ये दूसरा नंबर कितना आ जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा ना। अगर ये निकालना है मैंने, है ना, तो ये तो x जाकर इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये नंबर निकल जाएगा, है ना। दोनों का सम क्या है 27। तो सेकेंड नंबर इज वट 27 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 27 माइनस x, यही निकलेगा। और कैसे निकलेगा, यही निकलेगा भाई 27। दोनों का सम 27 है, एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है उसने कि प्रोडक्ट 182 है। अब एक नंबर तो क्या है x इनटू दूसरा नंबर क्या है 27 माइनस x इज इक्वल टू 182, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा 27x, इसको इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा x इंटू माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 182, है ना। अब ये देख लो, ये क्या कर दोगे आप, इसको उधर ले जाओ चाहे उसको इधर, एक ही बात है ना। आप इसको उधर ले जाओ तो ये क्या आ गया 0, तो ये x स्क्वायर उधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 27 उधर क्या हो जाएगा -27x और प्लस 182 इधर ही है, तो इसको ऐसे लिखा रहने दो। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे हम ना। कैसे सॉल्व करोगे, अब देखो इसमें क्या करोगे आप,
एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 182 एज इट इज, है ना। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 182 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, 27। इसका क्या मेथड है, कईयों को ये नहीं पता चलता, तो कैसे करोगे आप, ये सुनोगे। पहले मैं डिटेल में बता चुका हूं इसका। व्हाट यू कैन डू हियर, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 182 है, मल्टीप्लाई करके 182 आना चाहिए। 1 इंटू 182 क्या है, 182। अब आप क्या कर रहे हो, 182 के फैक्टर्स बना लो ऐसे, कईयों में तो डायरेक्ट पता चल जाता है, कईयों में नहीं पता चलता है। आप इसके फैक्टर्स बना लो ऐसे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 9 2 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 13 है ना, 13 1 13। अब हमें पता है यार, इनको भी मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 7 इंटू 13, इन्हीं में से मल्टीप्लाई करके इन तीनों को ना, ये 182 था, 2 9 2 1 13 13। अब इनमें से ही मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा हमारे पास, 27 लेके आएंगे हम। देखो जब मैंने ऐसे किया ना, 2 7 14, 14 इंटू 13, तो मुझे बताया 182 ही आने वाला है ना। अब ये फैक्टर्स देखो, 182 तो बहुत सारों को मल्टीप्लाई करके ये बनेगा ना, 182 के बहुत सारे फैक्टर्स बन जाएंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं दो जिनको मल्टीप्लाई करके 182 आ रहा होगा। लेकिन मेरे पास ये बन गया 14 एंड 13, क्योंकि इनको प्लस करके 27 भी बन रहा है, तो हमारी प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व आ गई। यहाँ पे मैंने जो नंबर्स है वो ढूंढ दिए, और वो कैसे लिखेंगे सुनो इधर, -14x माइनस 13x, क्योंकि प्लस प्लस ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होएगा, प्लस होएगा, और इनको प्लस करके क्या आ जाएगा, -27 आ जाएगा, है ना। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 182 देगा हमें। अब क्या करोगे, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, तो ये क्या कॉमन आ जाएगा, x -14, है ना। यहाँ पे -13, तो ये क्या आ जाएगा, x -14 इज इक्वल टू 0। देखो यही आएगा ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे -13, इसको इसके साथ करोगे पॉजिटिव 182 आ जाएगा। तो अब क्या करोगे, यू कैन टेक कॉमन व्हाट, x -14 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x -13 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या आ गया ये, इसको एक बार x -14 को इक्वल टू 0 रख दो, और एक बार क्या रख दो, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 14 आ गया, और एक बार उसको x -13 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 13 आ गया। तो कौन कौन से नंबर्स बन गए ये, 13। देखो अगर बस ये 13 और 14 ही आएंगे ना, ये 13 आ गया, x कितना आ गया, 13, तो दूसरा कितना आ जाएगा, 13, इसमें से माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, 14, 13 एंड 14 आ जाएगा, 13 एंड 14। देखो इनको प्लस करोगे तो 27 आ रहा है सम, और मल्टीप्लाई करोगे तो 182 ही आएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, 13 एंड 14 नंबर्स वर देयर whose sum is 27 and product is 182. So note down the question. Now fourth question, na third we have done. Find the two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. देखो अब क्या कह रहा है वो, टू consecutive positive integers है ना। consecutive का मतलब क्या होता है, लगातार, है ना। तो हम क्या कर लेंगे, लगातार का मतलब समझ रहे हो ना। जैसे मान लो एक 5 है तो दूसरा क्या होगा 6, है ना, consecutive लगातार। अगर एक 7 है तो दूसरा क्या होगा 8, अगर एक 101 है तो दूसरा क्या होगा 102, लगातार कंटिन्यूस, उसको बोलता है consecutive integers। तो हमने लेट कर दिया, लेट वन इंटीजर इज व्हाट, वन इंटीजर इज इक्वल टू x, व्हाट विल बी सेकंड इंटीजर, सेकंड इज इक्वल टू x प्लस 1, यही तो होगा। अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, क्योंकि लगातार है, एक ऐड करने से हमें अगला मिल जाता है इंटीजर, है ना। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब यही होता है। अब ये कह रहा है सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365। अब इनका सम किसका, इनके स्क्वायर्स का, ये याद रखना है, सम ऑफ हूज स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर का सम। तो अब इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया होता है हमारे पास 365, 365। तो अब इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करना है, देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x आ जाएगा ना, इज इक्वल टू 365। तो नाउ व्हाट इज देयर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
माइनस 365 इज इक्वल टू 0। ये 365 हमने ट्रांसपोज कर दिया इन दिस साइड, इट विल बिकम माइनस। सो नाउ व्हाट इज दिस, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। नाउ देखो मैंने कहा था कि सबसे पहले आप ये कर लिया करो, अगर कॉमन आ रहा हो तो कॉमन निकाल दो। सो नाउ यू कैन टेक हियर कॉमन 2, so what is left here, x square plus x माइनस, तो ये क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 182 इक्वल टू 0 है ना, यही आएगा। 2 2 जा 4 2 16 2 उधर क्या हो गया 0 हो गया, तो क्या आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अभी हमने ये किया भी था ना, अभी ऐसे ही कुछ हमने सम किया था अभी है ना, ऐसे ही तो उसके फैक्टर्स बनाए थे ना ये इक्वेशन के, तो इसके फैक्टर्स मुझे याद है। यहाँ पे आप सीधे क्या लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 14x है ना, 14x और माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, x कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन निकाल दिया तो ये क्या आ गया x प्लस 14 इक्वल टू 0 है ना। तो यही फैक्टर्स बनेंगे। अब क्या बन गए फैक्टर्स, x प्लस 14 कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या बन गए बेटा इसके, x इज इक्वल टू माइनस 14 आ गया एक, तो दूसरा क्या आ जाएगा, तो इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल टू माइनस 14 आ जाएगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब ये तो निग्लेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि उसने बोला था पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये तो माइनस 14 तो आ नहीं सकता है ना, क्योंकि उसने बोला था पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया 13, तो वन नंबर इज बट 13 और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 13 प्लस 1, तो क्या आ गया दूसरा नंबर 14। तो ये दो नंबर आ गए, एक 13 और दूसरा क्या आ गया 14 आ गया। और इन दोनों का स्क्वायर्स का सम क्या होना चाहिए, करा 365, तो करके भी दे सकते हो ना। 13 13 क्या होता है 169 और 14 14 होता है मेरे ख्याल से 196 होता है ना। तो ये ऐड करके देखो 9 से 15 9 से 15 16 365 आ गया ना, तो यही इसका सम आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा सम क्या है, करेक्ट। सो नोट डाउन द क्वेश्चन है ना। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। देखो क्या है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल है एक, उसने क्या बोला हाइपोटेन्यूज 13, हाइपोटेन्यूज तो क्या हो गया 13। अब वो क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, एल्टीट्यूड क्या होता है हाइट, दिस इज व्हाट एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर ये लेस है। तो इसका मतलब मुझे क्या मानना पड़ेगा है ना, बेस, जब बेस कितना है x, तो व्हाट विल बी दिस x माइनस 7, क्योंकि उसने बोला ना एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस एंड फाइंड द अदर टू साइड्स। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दीस टू साइड्स। अब इसमें क्या करोगे बेटा, तो आप लिख दो यहाँ पे लेट बेस इज इक्वल टू x, यूनिट लिख दो यहाँ पे जो 13 की है ना यूनिट, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दो, मीटर है तो मीटर लिख दो है ना। x देख लेते हैं क्या है 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख दो, x सेंटीमीटर और बेस आ गया ये, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड कितना हो गया बेटा x माइनस 7, ये आ गया सेंटीमीटर। अब आपको पता ही है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है 13, तो यहाँ पे क्या लगा देगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, यही होता है ना परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो p कितना है, परपेंडिकुलर कितना था, परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड, तो ये क्या आ गया x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस b कितना था बेस x का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना है 13 का स्क्वायर कर दो। तो अब इसका स्क्वायर खोल लो तो ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो अब क्या करोगे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको इसमें से क्या कर दो माइनस, तो माइनस का ही रहेगा 0 है ना, तो 6 माइनस 4 2 1 2 0 आ जाएगा। अब इसमें से क्या कर दो, आप क्या निकाल दो, मैंने कहा अगर कॉमन निकलना तो कॉमन निकाल दो। व्हाट इज कॉमन 2, व्हाट इज लेफ्ट हियर x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0।
तो अब ये क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये बचा ना, इसके फैक्टर्स बना लोगे आप, फैक्टर्स आप खुद बना लोगे। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, देखो एक्स स्क्वायर 60 आना चाहिए है ना मल्टीप्लाई करके, तो 60 आता है 15 4 जा 60 और 10 6 जा 60। पहले देख ले एक बार, कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने। 9 0 120 है ना, तो आ जाएगा देखो 10 इंटू 6 भी होता है ना, मेरे को तो सीधा पता चल रहा है 12 और 5 आ जाएंगे। तो आप वैसे ही मैंने जैसे बताया वैसे लिख के देख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देखो 12 5 60 माइनस 60 आ जाएगा, और माइनस 12 प्लस 5 तो क्या आ जाएगा, माइनस 7x आ जाएगा। नाउ यू कैन टेक कॉमन हियर बट x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन ले लोगे, x माइनस 12 और यहाँ पे क्या रह जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू, देखो ये 12 आ गया ना, तो ये x प्लस 5 यहाँ पे रह गया। तो x इज इक्वल टू x माइनस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 5, और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया। अब ये देखो यहाँ पे 12 आ रहा है और यहाँ पे क्या रहा है, -5। -5 तो ले नहीं सकते बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ पे लिख दो रिजेक्टेड। आप लिख दोगे रिजेक्टेड बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। तो बेस कितना आ गया, 12 आ गया, और ये एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, 12 माइनस 7 5। तो ये आ गई दो साइड है ना, 12 हो गया, 5 हो गया, और ये आ गया 13। और आप इसको चेक भी कर सकते हो ना, देखो 12 का स्क्वायर क्या है, 144 प्लस 5 का स्क्वायर है 125 और 13 का स्क्वायर क्या है, 169। इसको प्लस करोगे तो 169 ही आएगा। तो ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन। सो नोट डाउन द क्वेश्चन। नाउ बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। वो कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री है ना, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कोई आर्टिकल्स बनाती है, कुछ चीज, कुछ पोएट्री आर्टिकल्स बनाती है। आप ये मान लो कि कुछ चीजें बनाई उसने है ना। इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन की बात कर रहा है, कि द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो उसकी लागत आई प्रोडक्शन पे, ऑफ ईच आर्टिकल की was 3 more than the twice the number of articles produced on that day। जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए उससे 3 ज्यादा, उसके 3 किससे ज्यादा, उसकी ट्वाइस से नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड है ना, जो भी आर्टिकल्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं उसके ट्वाइस से भी 3 ज्यादा है ना। तो अब ये देखो, इफ द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब देखो ध्यान से, दो चीजें हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल है, दूसरा नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। अब देखो ध्यान से, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितने हो गए, मान लो x है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए जो, वो क्या मान लिया x। अब उसकी नंबर ऑफ आर्टिकल मतलब कितनी चीजें बनाई यार, x चीजें बना दी। अब एक की कॉस्ट कितनी होगी, देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी आएगी, उसने बोला है ना। देखो आर्टिकल की कॉस्ट देखो लिखा हुआ है, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितने हैं, x। इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा बेटा, इसका ट्वाइस मतलब 2x, उससे भी 3 ज्यादा। ये क्या बताइए, ये कॉस्ट बताइए ईच आर्टिकल की। अब जो उस दिन प्रोडक्शन हुई, कॉस्ट जो प्रोडक्शन पे टोटल लागत, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो कितनी थी, 90। अब देखो आपने 10 आर्टिकल बनाए, एक की कॉस्ट कितनी आई, 90, जहां एक की कॉस्ट कितनी आई, मान लो 50। तो आपकी टोटल कॉस्ट उस दिन की कितनी बनेगी, 10 आर्टिकल बनाए, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी, 5। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 into 5, यही बनेगी ना। अब देखो वैसे ही आर्टिकल कितने प्रोड्यूस किए, x इंटू एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी, 2x प्लस 3। तो अब यहाँ पे क्या कर दोगे, 2x प्लस 3। तो ये टोटल कॉस्ट उसने बता दिया हमें, क्या बता दी, टोटल कॉस्ट इज व्हाट 90। तो इक्वल टू क्या रख दिया हमने, 90 रख दिया। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करोगे, देखो 2x स्क्वायर प्लस
2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। तो ये क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो भी 92 से क्या आएगा 180 है ना। 180 का आप ऐसी फैक्टर्स बना लोगे आप, भैया को पता नहीं चलता ये किसको 90 इंटू 2 180 के फैक्टर्स बना लो तो ये क्या आ जाएगा 2 9 0 2 45 3 इंटू 15 और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 है ना। अब इससे मैं मल्टीप्लाई करके हमें पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है कि फैक्टर्स क्या आएंगे। देखो 5 3 क्या हो गया 5 1 5 लगा दो यहाँ पे यार 5 3 15 इंटू 3 2 6 6 2 12 तो ये आ गया हमारे पास 12 एंड 15 आ जाएंगे इसके फैक्टर्स। 12 और 15 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 180 मिलेगा और इनको माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा 3x मिल जाएगा। ये मैं इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये 8th का कंसेप्ट है, 8th 9th में आप कर चुके हो है ना। तो ये अब क्या आ गया हमारे पास 180 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो गया, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा इनमें से थोड़ा, तो क्या आ जाएगा x भी कॉमन रहेगा। यहाँ पे क्या आ गया 2x प्लस 15 यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन, देखो व्हाट इज कॉमन हियर 6 कॉमन आ जाएगा तो व्हाट इज लेफ्ट हियर 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अरे यहाँ पे माइनस 90 आ रहा है ना, ये देखो यहाँ पे प्लस 15 आना चाहिए था, हाँ प्लस ही आएगा फिर कॉमन निकालोगे तो देखो ना 6 2 12x माइनस 6 इंटू 15 माइनस 90 आ जाएगा। तो अब क्या आ गया ये 2x प्लस 15 कॉमन ले लिया मैंने तो ये क्या आ गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो गया 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 15/2। तो ये तो आ नहीं सकता, नेगेटिव आ गया, क्यों? क्योंकि x के क्या था नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। अब उसने कुछ ना कुछ तो आर्टिकल प्रोड्यूस किए हैं तभी तो कॉस्ट आई है, तो ये तो क्या आ गया नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव थोड़ी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस किए हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा नेगेटिव। और ये क्या आ गया x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 6। अब ये क्या आ गया 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए उसने, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस 6 है ना। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या आ जाएगा 6 2 12 प्लस 3 15। तो उस दिन की कॉस्ट कितनी होगी, आर्टिकल्स 6 बनाया एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आती है 15, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 15 6 90, यही बताया था उसने। तो ये थे आपके 6 क्वेश्चन 4.2 के। सो होप आपको ये समझ आया होंगे है ना। तो आप ये काम कंप्लीट करो है ना, और इसको 4.2 को देखो और इसकी एग्जांपल्स भी देखो आप। अगर फिर भी किसी को किसी एग्जांपल में प्रॉब्लम आती है तो यू कैन सेंड मैसेज बाय गिविंग अ कमेंट है ना। तो वी विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट वीडियो। So thank you for watching this video.